देख रहे हैं आप, आज हमने अपने स्टूडियो में भी सर्दी से बचने का पूरा इंतजाम किया है, क्योंकि शीतलहर और कोहरे का प्रकोप ही ऐसा है। हड्डियां गला देने वाली सर्दियां आजकल पड़ रही हैं। दिन और रात में फर्क करना भी मुश्किल सा हो चुका है। कुछ दिन पहले तक जो लोग भविष्यवाणी कर रहे थे कि इस बार उतनी सर्दी नहीं पड़ने वाली है, बेशक अब उन्हें भी असली ठंड का पता चल रहा होगा। मौसम के मिजाज को देखकर रेड अलर्ट तक हुसैन जारी कर दिया गया है। पूजा खतरे की घंटी बजे भी तो क्यों ना, कुदरत जान की दुश्मन जो बन गई है। तापमान गिरने से दिमाग की नसें ब्लॉक हो रही हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स नसें फटने तक का खतरा बता रहे हैं। सर्द हवा के संपर्क में आने से दिल की धड़कनें तक रुक रही हैं। और ज्योत्सना, एक रिपोर्ट देख रही थी मैं, उसमें 26 साल का एक शख्स मॉर्निंग वॉक के लिए निकला और अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसा ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हुआ है। ठीक बात है, घर से निकलते वक्त बहुत ख्याल रखना है, बस और ट्रेन से बाहर आते वक्त भी बहुत ख्याल रखना है। अचानक ब्रेन हैमरेज, स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट की खबरें आ रही हैं। पिछले एक हफ्ते में ब्रेन हैमरेज के मामले जहां 50% बढ़े हैं, वहीं हार्ट अटैक का रिस्क भी 33% और ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। दरअसल ये सब हो रहा है अचानक ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से, क्योंकि ज्यादा ठंड की वजह से बीपी शूट कर जाता है, जिससे नसों में खून के थक्के जमने लगते हैं और फिर अचानक जान चली जाती है और पता भी नहीं चलता। और वैसे भी हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है, जिसके सिम्टम्स लोग आसानी से पहचान भी नहीं पाते। हुसैन, और तभी तो हेल्थ एक्सपर्ट शीतलहर के वक्त घरों से बाहर न निकलने की सलाह दे रहे हैं। किसी काम से बाहर निकलना है तो ठीक है, लेकिन ठंड से बचने के जितने उपाय आप कर सकते हैं उतने उपाय करिए। आप ऐसा नहीं कि योगाभ्यास स्वामी जी के साथ कर रहे हैं तो कपड़े उतार के स्वामी जी की तरह से निकल पड़िए और कहिए कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। खासकर वो लोग जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है, उन्हें और भी ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। हुसैन के कहने का मतलब यह है कि गर्म कपड़े पहनिए, कान, नाक, पैर, हाथ, छाती, इन सबको कवर करके रखिए। और ये वक्त बहादुरी दिखाने का नहीं है, बिल्कुल सावधानी बरतने कुदरत का है। अपनी ताकत का एहसास भी तो करवा रही है। और इसके साथ साथ बस रोजाना आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। सुबह 7:56 पर योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ 40 मिनट का वक्त निकालकर हमारे साथ योग कीजिए। फिर देखिए, सर्दी भी आपको सताएगी नहीं, सर्दी बल्कि मजा देगी। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, हुसैन भाई। और देखो पीछे भगवान श्री कृष्ण का ये रथ, ये कोई मशीन से बना हुआ चित्र नहीं है। ये हमारे बच्चे आचार्य कलम के बनाते, सुंदर सुंदर ये पेंटिंग, पहाड़, ये वादियाँ, ये रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के अलग अलग जो वीर वीरांगनाओं से लेकर के, पहाड़ों से लेकर के, सरस्वती से लेकर के महर्षि दयानंद सरस्वती तक, और हमारे अलग अलग संत महापुरुषों के, और ये सारे चित्रों के बीच में आपने मुझे ठंड से इतना डरा दिया कि आज तो मैं भी कमरे में ही आ गया। सच में आज जो है ना, जैसे कहते हैं ना, हाथ को हाथ भी नहीं दिख रहा, ये हालत है। और ये बेटियां तो हमारी लगी रहती है, हमारे उदयरा वीर दादाजी इनको इतना मजबूत बना दिए हैं, क्या कमाल है। ये चलो हाँ, पूरे सूर्य नमस्कार करो। इतने अच्छे से करती है सब बेटियां, प्रामाणिकता से, कि हमको ही इनको देख करके प्रेरणा मिलती है। और एक एक अभ्यास को पूरी शिद्दत के साथ ऐसे जो सूर्य नमस्कार कर सके वो ऐसे सूर्य नमस्कार कर लेना। और फिर हम ये 2-3 अभ्यास तो रोज बताते ही है। साधारण दंड, भुजंगासन, ऐसे ऐसे। चलो अब ये बेटियां तो चक्रासन करो बेटियों एक साथ। देखो ये पीछे से झुकती हैं तो ऐसे झुक जाती हैं जैसे हड्डियां हैं ही नहीं, ये मसल से ही बनी है। क्या डॉल लग रही है स्वामी जी, बिल्कुल। एक एक बेटी, ओहो हो। अब ये एक बात एकदम ठीक कह रही हो, इनको देखते हैं ना, सच में बहुत प्रेरणा मिलती है।
मेरा हृदय आनंद बहुत से, बहुत खुशी शानदार, से बहुत शानदार। ये ऐसे बच्चे भर वाकई जाता कमाल है है। कि आने वाली अब भारत की भावी पीढ़ियां, और अब आगे से पीछे निकल जाओ, डिम्बासन, ये तो चक्रासन है। अब देखो चक्रासन में तो पीछे तक, ये देखो इस बेटे ने तो पीछे से पैर पकड़ के और सिर देखो कहाँ लगा दिया है। अरे रामा रामा रामा, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। चलो वापस, आप वापस आ जाओ आराम से, और फिर आगे से पीछे निकल जाओ, आगे से पीछे निकल गए। हाँ, वो तमाम लोग स्वामी जी जो कहते और हैं ये कि हम सर्दियों में भुजंगासन भी करा रहे हैं, बदन ऐसे। अकड़ जाता है और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, उनको इन बच्चों को देखना शरीर चाहिए अकड़ जाता है। कि कैसे कितना फ्लेक्सिबल है, और इसके पीछे वजह है इनका रोजाना का अभ्यास। तो इन्होंने चारों तरफ से मुझे घेर रखा है। बीच में अर्जुन का जैसे मछली पर लक्ष्य है ना, वो यहाँ पर हमने चित्र बना रखा। हम ध्यान केंद्रित, ध्येय केंद्रित रहें, अपना ध्येय भूले। अच्छा स्वामी जी देखिए, आज कार्यक्रम की शुरुआत सर्दी की बात से हुई है, और आज तो हमारे स्टूडियो में भी अलाव जल रहा है। देखिए अभी आपको नजर आएगा, हमारे स्टूडियो में भी आज अलाव जल रहा है। दो लोग बैठ करके आग ताप रहे हैं। अब ये मत पूछिएगा कि दो लोग कौन है, ये दो लोग बैठे हुए आग ताप रहे हैं। मुंह ढके हुए इनके। नहीं, एक का दिख रहा है। एक का दिख रहा है। तो स्वामी जी देखिए, सर्दियों में बहुत तरह की दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। हाइपरटेंशन की समस्या बहुत बढ़ी है। योगाभ्यास के साथ साथ ऐसा क्या किया जाए स्वामी जी कि बगैर दवा बीपी का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आए, क्योंकि देश में स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, और हेल्थ एक्सपर्ट भी ज्यादातर ये कह रहे हैं कि लोगों को इस सिम्टम का अंदाजा भी नहीं लग पाता, जैसे मुस्कुराने पर चेहरा एक तरफ झुकना, हाथ हवा में उठाने पर दिक्कत हो जाना, या बोलने में परेशानी का आने लगना, या कुछ और लक्षण जो हाइपरटेंशन की निशानी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको रीड करके समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। तो इससे बचना कैसे है, और कैसे इसको और आसानी से समझा जाए कि हाइपरटेंशन हो रहा है? उसको ऐसा मान लेते हैं कई बार हुसैन भाई, अरे ये तो ठंड के कारण से मुंह अकड़ गया होगा, हाथ पैर अकड़ गए होंगे। आपने ठीक एग्जाम्पल दिया है। जो बोलते रहते हैं शरीर अकड़ जाता है, इन बेटियों को देखें। आज की जो लोकेशन है ना, बीच में जैसे हमने भगवान कृष्ण का रथ दिखाया था, इधर अर्जुन का लक्ष्य दिखा रहे हैं, और यह चारों तरफ आचार्य कुलम का बहुत ही सुंदर परिवेश है। और जो आप कह रहे थे ना कि लोग बहाना बनाते रहते हैं, अरे ठंड बहुत है, शरीर अकड़ गया, और कई बार बीमारी को अकड़न मान करके कि ये तो ठंड के कारण से मुंह अकड़ गया होगा, थोड़ा हाथ पैर ठहर गया होगा, लेकिन पता लगा ये तो अंदर से पैरालिसिस हो चुका है। बीपी ने ब्रेन हेमरेज कर दिया है, बीपी ने हार्ट अटैक कर दिया है। तो बीपी हार्ट अटैक से जो बचना चाहते हैं, वो मिश्रदंड से लेकर के, मिश्रदंड ये कठिन अभ्यास तो भाई जो कर सके वही करना। मुझे लगता है इन बेटियों की तरह योग करने के लिए तो हा सामने से लेकर के पीछे तक, और ये चारों तरफ का जो नज़ारा है ना, ये देख करके तो ऐसा लग रहा है मुझे भी पुनर्जन्म लेना पड़ेगा इतना योग करने के लिए तो। लेकिन जो हम रोज बताते हैं उतना भी कर ली है ना, ये तो एक प्रेरणा हम लोगों के सामने रोज रखते हैं कि आप ऐसे भी कर सकते हो। और बाकी हमारे साथ रोज ऐसे 10-20 बार से शुरू करके 100 बार तक का तो ये अभ्यास करें। इसके बाद बिल्कुल सरल अभ्यास, बटरफ्लाई यहाँ से शुरू करें, ऐसे, फिर हाथों पैरों को ऐसे ऐसे, और मुक्तावती या बीपी ग्रिट 2-2 या 4-4 गोली ऐसे, मुक्तावती या बीपी ग्रिट 2-2 या 4-4 गोली लौकी के जूस के साथ ले लें। पहले बीपी होगा कंट्रोल और बाद में होगा क्योर। आज हमने पूरे देश के अखबारों में भी एक बड़ी बात लिखी है, सिंथेटिक दवाइयाँ तात्कालिक रूप से आपके बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमार्थराइटिस इसको कंट्रोल तो कर देते लेकिन क्योर नहीं कर पाती। हम जो सॉल्यूशन बताते हैं इंडिया टीवी पर, योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, नेचर ने एक एक हब में, जड़ी बूटी में 100, 200, 500, 1000 मेडिसिनल कंपाउंड पैक किए गए। आप उधर लौटे,
कितने अच्छे ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्त्रखद्दूस, गाजवान, पुष्कर मूल, अगर तगर, ये अगर मगर नहीं है, अगर तगर ये जड़ी बूटियों का नाम है। इनसे हमने मुक्तावटी बनाई और बीपी पहले कंट्रोल बाद में क्योर हो जाता है। अब बीपी के कारण क्या है? बीपी का कारण है स्ट्रेस, बीपी का कारण है कोलेस्ट्रॉल, बीपी का कारण है मोटापा, बीपी का कारण है नींद पूरी ना आना, बीपी का कारण है ब्लड सर्कुलेशन पूरा ना होना, बीपी का कारण है लीवर किडनी के फंक्शन नॉर्मल ना होना, बीपी का कारण है पित्त का बढ़ जाना, बीपी का कारण है कई बार किडनी का फंक्शन ठीक नहीं होना, लीवर का फंक्शन ठीक नहीं होना, और कई बार जेनेटिक रीजन से भी होता है, किसी भी रीजन से होता है। ऐसे हाथ से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर, एक दूसरे के विपरीत ऐसे प्रेशर देते हैं और लंबे लंबे श्वास चल रहे हैं, ऐसे ये और ऐसे ये, ऐसे ये करने के बाद फिर देखो ये ऐसे ऐसे, और हो सके तो गोमुखासन और कर ले। गोमुखासन हार्ट के लिए और बीपी के लिए बहुत अच्छा है। शीर्षासन सर्वांगासन नहीं करना है। ये स्वामी जो जी, कठिन इससे अभ्यास पहले कि हम है, इलाज पर ये जाएं, तो क्योंकि हम बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक, रोगी निरोगियों सबके लिए योग सिखाते हैं रोज। जी मेरे भाई। स्वामी जी, एक बहुत ज़रूरी बात है कि सर्दियों में जो बीपी के मरीज़ हैं उन्हें क्या क्या प्रिकॉशन बरतने चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। 3 जो बड़ी बातें वो समझा दिए। एक गाना हम बचपन से गाते आए स्वामी जी, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तो क्या ठंडे पानी से नहाना चाहिए, कौन से और बातें हैं जिनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है सर्दियों के मौसम? गुनगुने पानी से नहाना चाहिए, अति सर्वत्र वर्जयित समत्वम योग उच्यते। योग का, आरोग्य का मूल सिद्धांत है गुनगुने पानी से नहाना चाहिए, आँखों को ठंडे पानी से ही धोना चाहिए। बाकी गर्म पानी से नहाने से, बहुत तेज गर्म पानी से नहाने से हमारे बाल बेकार हो जाते हैं, हमारी आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है, हमारी स्किन का ग्लो कम हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। बहुत ठंडे पानी से नहाने से आपके ब्लड वेसल्स में खून जमा हो सकता है, उससे आपको ब्रेन हेमरेज, उससे आपको हार्ट अटैक हो सकता है, उससे आपका बीपी बढ़ सकता है, इसलिए उससे नसें सिकुड़ जाएंगे आपकी। तो बहुत ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। और इन बच्चों की तरह आप मत करना नकल। अब ये तो बहुत सधी हुई बेटी है, ये तो विश्व विजेता होने वाली है। योग, अब योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन बना दिया है हमने, और वर्ल्ड योगासन फेडरेशन भी बना दिया है, और उसमें अब ये विश्व विजेता होकर के आएंगी ये बेटियां, तो ओहो हो क्या बात है भाई। आगे से पीछे जा करके पैर पर टिका दिया ना रामा रामा सिंह, ओहो हो, अरे राम, मैं मेरे सामने से देख रहा हूँ और इधर भी देख रहा हूँ मैं, क्या बात है, एक जैसी पूरी। ये तो तली हुई चीजें ना खाएं लोग ना। अरे सर्दी है, पकौड़े खा ले तो उसमें इतना नमक, इतनी मिर्ची डालते हैं। तो 3 चीजों से बचना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना, मिर्ची मसाले नहीं खाना, और बहुत ज्यादा ठंड में नंगे नहीं घूमना। आपने शुरू में कहा था कि स्वामी रामदेव को देख करके अरे हम भी कपड़े उतार देते हैं। अरे हमने तो शुरू से ही कपड़े नहीं पहने। शुरू में ज्यादा गर्म कपड़े और बहुत ज्यादा कपड़े ही नहीं मिला करते थे। गर्म की तो बात छोड़ो, एक जोड़ी कपड़ा 5 साल तक चला करता था। पहले होता था पजामा और बाद में बनता था कच्छा, ऊपर हाइट बढ़ते बढ़ते कच्छा का रूप ले लेता। ये बड़ा तो हमारी कमाल तो की बात आदत है, बताई तो आपने। बहुत ज्यादा नंगे मत निकलना, कभी हमारी होड़ करो। पैजामा कट के बन गया कच्चा। बेटी ने तो पटांग खा दी, इतना ना ठस कर। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, वेट बढ़ने से भी बीपी बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तो स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन जरूर करना। जो दोनों पैरों से ना कर सके, एक एक से करना। जी कुछ कह रहे थे हुसैन भाई। स्वामी जी, अब एक और जरूरी बात यह है कि जो मरीज हैं हाई बीपी के, उन्हें योगाभ्यास किस वक्त करना चाहिए? क्या उन्हें अर्ली मॉर्निंग, जब बहुत टेम्परेचर कम रहता है, सूरज तो आजकल वैसे भी नहीं निकल रहा है,
तो टेम्परेचर में, बहुत लो टेम्परेचर में एक्सपोजर से भी बीपी बढ़ता है और उससे भी स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट का खतरा है। तो किस वक्त किया जाए योगाभ्यास इस सर्दी के मौसम में खास तौर से? देखो, एक बात तो विशेष है, और वो तो भूल ही गया, बीपी के रोगी हो, हार्ट के रोगी हो, अस्थमा आर्थराइटिस के रोगी हो, उनको सुबह उठना चाहिए। जो 4 बजे नहीं उठ सकते, 5-6 बजे उठ जाए सुबह। जो देर तक सोते रहते हैं उनको हार्ट अटैक का, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तो सुबह 5-6 बजे तक जरूर उठ जाए। लोग बहुत देर तक उठते हैं और बोलते हैं हम सूर्यवंशी हैं, हम चंद्रवंशी हैं। तो देखो, आपने देखा कल पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम का नव शिलान्यास हुआ। करीब 500 करोड़ की लागत से वो 2 नए प्रकल्प और खड़े कर रहे हैं, और आगे समय में 5000 करोड़ रुपए भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की प्रतिष्ठा के लिए हम खर्च कर रहे हैं। और जो है, कल बेटियों का भी योगाभ्यास हमने वहीं से कराया था। और मैं तो कहता हूँ, देखो, जो दोनों से न कर सके ना, एक से कर ले। अपना और अपने बच्चों का ऐसा अभ्यास बनाए, सुबह 4-5 बजे उठ करके और रात के 9-10 बजे तक अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने का सबका स्वभाव हो जाए ना। ये सर्दी, ये गर्मी, ये आंधी, ये तूफान, अरे मेरे भाई देखो, माना है कि ठंड आ गई, और आपने ये जो आज अलावा जला रखा था भाई, मेरे को तो ना वो उसमें लपटें जो दिख रही थी ना, वो ऐसे लग रही थी जैसे आपने कंप्यूटर से पैदा कर रखी हो। तो स्वामी जी देखिए, हमने आज सांकेतिक तौर पर जो स्क्रीन तैयार की है तो उसमें एक संदेश ये भी छिपा है कि यहाँ पर आज स्टूडियो में स्नोफॉल भी हो रहा है। वही मैं देख रहा था। उस कि स्नोफॉल इतनी के सुंदर लपटें दौरान तो आग में नहीं उठती, 2 और आग योगिनियां उठती है तो अभ्यास धुआं भी कर भी रही होता हैं, लेकिन जो अभ्यास नहीं कर रहे हैं वो आग ताप रहे हैं। तो जो अभ्यास करेंगे उनको आग ज्यादा तापने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये संदेश है। हाँ, ऐसे तपस्वी बनो, अपने भीतर से अग्नि पैदा करो, अपने भीतर से ज्ञान को बढ़ाओ, अग्नि को बढ़ाओ, बल को बढ़ाओ, शौर्य, वीरता, पराक्रम, प्रतिभा को बढ़ाओ। ऐसे ही तो व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व हम करना चाहते हैं कि अपना साधना, अपनी साधना, अपना आराध्य, अपना इष्ट, अपना अभिष्ट हमसे एक क्षण के लिए वो ओझल ना हो, दोनों पैरों से न कर पाए तो एक से करना। ये बीपी के लिए बड़ा अच्छा अभ्यास है। फिर ये, और एक ही मर्कटासन, और फिर भुजंगासन। मैं इसलिए इन बातों को रोज बताता हूँ। 99% लोग न स्वयं को जानते हैं, न अपने आप को जगा पाते हैं, न अपने सामर्थ्यों को उपयोग में ला पाते हैं। इसलिए बीमार, लाचार, दुखी, दरिद्र, बदहाल होकर के जीते रहते हैं। जबकि प्रकृति, परमेश्वर की रचना ऐसी है कि कोई अपने आप को थोड़ा भी ठीक से जान ले, जगा ले, तो रोगी, दुखी, दरिद्र कतई नहीं हो सकता मेरे भाई उससे। तो बीपी, शुगर तो हम ठीक करते ही हैं। इस देश की बड़ी बीमारी है प्रमाद। लोगों का प्रमाद हटाते हैं। तो आपने जो पूछा उसका उत्तर यह है, सुख चाहे यदि नर जीवन में, कर ले तू योग प्रमाद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन में, दुखदाई है सब शत्रु हैं ये विषय है जितने दुनिया के। भव पार हुआ भव सागर में, जो जाल में इनके फंसा न रहा। पुरुषार्थ इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है, मन चाहा फल उसने पाया। जो आलसी बन के पड़ा न रहा। तो सुबह सुबह पढ़े पता लगा कि किसी दिन देख लेना, तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाए। स्वामी जी अब इमोशनल कर रहे हैं आप, ये वाली लाइन रहने दीजिए। इसलिए इसलिए कहता हूँ जागो, सुबह उठ के जागो। सबसे लंबी नींद सोने से पहले जाग जाओ। योग करण में लाग रहे बावरे। बिल्कुल स्वामी जी।
स्वामी जी, अब उन चीज़ों की बात करते हैं जो बीपी के पेशेंट्स को मना है, जैसे बहुत एक्सेसिव एक्सट्रीम योग के लिए उन्हें मना किया जाता है, कुछ खाने पीने का भी परहेज होता है, लेकिन तो अगर अभी ज्योत्सना बेटियां जो है स्वामी जी के साथ जो है वो शीर्षासन कर रही थी। हाँ। तो क्या शीर्षासन करना है? बिल्कुल, शीर्षासन क्या करना है और कौन कौन से ऐसे योगाभ्यास है स्वामी जी जो नहीं करने हैं? वालों को शीर्षासन और सर्वांगासन नहीं करना बीपी वालों को। और ये कठिन योग तो हम बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक, रोगियों से लेकर के योगियों तक सबको योग सिखाते हैं ना। इंडिया टीवी केवल रोगियों के लिए नहीं है, केवल बच्चों बुजुर्गों के लिए नहीं है, सबके लिए है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इसलिए बच्चों के लिए तो वो योग है जो बेटियां कर रही थी, और जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम, उनको शीर्षासन भी नहीं करना, उनको तो सहज आसन करना। क्या करना उनको? अभी जो भुजंगासन कर रहे थे, भुजंगासन, उनको मंडूकासन करना है ना। चलो वृश्चिकासन करो बेटियों। हाँ, कुछ हाथ उठा करके। हाँ, अब हम भी करते, देखो अब ये इतना तो हमसे हो पाएगा, इतना। अब ये बेटियां तो 3 तरह से करती हैं। कुछ हाथ ऐसे उठा के इससे पैर ऊपर ऐसे रखती हैं, फिर कुछ सिर पे टिका देती हैं, और कुछ तो गर्दन के नीचे ले आती है, कुछ पैर हाथ फैला करके करती है, पीछे हाथ प्रसरित, ये उत्थितस्थ, ये उत्थित कंठ वृश्चिकासन। 1 2 3 एग्जाम्पल इधर से ही देख रहे हैं आप। हा। इनको तो देख करके हमको ऐसा लगता है भगवान जी हमको दोबारा बच्चा बना दो क्या बात है। हे मेरे प्रभु, देवियों प्रणाम। मंडूकासन, शशकासन से प्रणाम करने, तो यही कर लिया करो आप ऐसे। तो ये कठिन आसन नहीं करने, उनको शशकासन मंडूकासन करना मेरे भाई। बीपी वालों के लिए मैंने मुक्तावती और बीपी ग्रिट बता दिया था। हार्ट वालों के लिए कार्डियोग्रिट खाली पेट, कार्डियोग्रिट खाली पेट, और हृदयामृत खाने के बाद वो भी अर्जुनारिष्ट के साथ ले लो। अब अर्जुन की छाल दालचीनी, बोले भाई कौन पानी पकाए कौन ढोए, तो फिर अर्जुन घनबटी ले ले। हार्ट डिजीज रिवर्स हो जाती है, बीपी रिवर्स ही नहीं होता, बीपी से पूरे मुक्त हो जाते हैं। हम रोगों का मोक्ष कर रहे हैं। एक समय ऐसा था जब असुरों का, राक्षसों का, ऐसे अलग अलग प्रकार के कुछ ऐसे तत्व थे, उनका मोक्ष करने की बात वेदों में पुराणों में आती है। आजकल हमने अभियान छेड़ रखा है बीपी का मोक्ष, हार्ट डिजीज का, मोटापे का, रोगों का मोक्ष हो, मुक्ति, पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। रोग हमारा स्वभाव नहीं, योग हमारा स्वभाव है। जी मेरी बहन ज्योत्सना जी, पूजा जी। स्वामी जी, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को नमक कम खाने की सलाह दी जाती है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग सेंधा नमक खाना सेफ बताते हैं। एक बार बता दीजिए कि कौन सा नमक खाना चाहिए और कौन सा नहीं। वैसे ही सर्दी का मौसम है और खान पान अनकंट्रोल होने वाला है लोगों का। हो चुका है। सेंधा नमक अच्छा है, लेकिन वो भी कम खाना चाहिए। 2-3 ग्राम नमक काफ़ी है एक व्यक्ति के लिए। नमक जितना खाते जाते हैं उतना ही फिर उसकी आदत पड़ती जाती है। 1 चुटकी भर नमक एक समय, 3 चुटकी नमक हुआ, सुबह दोपहर शाम 3 बार भी खाया तो, मैं तो 2 बार खाने का ही पक्षधर हूँ। 1 भुक्तम सदा आरोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदारोग्यम, 4 भुक्तम तुमारकम। हिताहारा मिताहारा अल्पाहाराश्च ये नराः नैतान् वैद्याश्च चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः। ऋतभुक हितभुक मितभुक बने, नमक कम खाएं। और ये सबसे ज़्यादा जो बीमारियां हो रही हैं, बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये मोटापा, या हार्ट की प्रॉब्लम, एसएलएमएस, ऑटोमेटिक डिजीज, कैंसर, जो पूरी मानवीय चेतना गड़बड़ हुई है ना, इसमें मूल है एक तो चीनी। चीनी क्यों खाएं भाई? मीठा खाने के लिए खजूर है, अंजीर है, मुनक्का है, इतने मीठे मीठे फल हैं अलग अलग मौसम में। सेब है, ज़्यादा मीठा खाना है तो फिर आम है, आम का रस मिलता है 12 महीना। भाई चीनी बंद कर दो,
पूरी तरह से नमक ये सादा वाला तो बंद ही कर दो। सेंधा नमक हमने सबको उपलब्ध कराया और सस्ते में उपलब्ध कराया है। 3 चुटकी नमक पर्याप्त है। 3 ग्राम नमक, जो ज़्यादा ही खाते 5 ग्राम से ज़्यादा तो कतई ना खाएं। और जिनको चीनी खाने का शौक है उनको हमने खांड और जैगरी पाउडर और ब्राउन शुगर दे दिया। इनमें ये मसाले पसाले नहीं है, बहुत गड़बड़ घोटाला है। जहाँ देखो वही मसाला मसाला, मसाले में फिर घोटाला। तो देखो इससे बचना पड़ेगा। और ये सफ़ेद नमक, सफ़ेद मैदा, जहर है ये सफ़ेद चीनी। 3 जहरों को छोड़ने के लिए हम रोज बात करते हैं। बिल्कुल, 3 मैदा, सफेद जहर है, चीनी, नमक। हाँ। इनसे बचना है। स्वामी जी देखिए, हाई बीपी वालों को हमने अच्छा खासा वक्त दे दिया है। इससे पहले कि लो बीपी वाले हमसे नाराज हो जाएं, कहें कि भाई आप हमारी तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, हम जरा उनको भी जोड़ लेते हैं कार्यक्रम में। तो स्वामी जी, लो बीपी भी बड़ा खतरनाक होता है। कई बार चक्कर आना, घबराहट होना, ये लो बीपी के सिम्टम हैं। तो सर्दियों में मौत तक हो जाती है हुसैन भाई जी। देखो आपने पूछ लिया तो मैं कहता हूं, ज्यादा बीपी डाउन चला जाए, ऊपर का 60, नीचे का 40 और किसी का तो 30 पर चला जाता है और बॉडी कोलैप्स हो जाती है, मर जाता है आदमी। बीपी बढ़ने से तो आदमी का ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक आदि होता है और 99% जान बच जाती है। और वो भी धीरे धीरे करके बीपी बढ़ता है। तो मैंने देखा कुछ लोगों का 150, कुछ लोगों का 200 और नीचे का 90-100 तक भी रहता है। तो धीरे धीरे शरीर को उसको सहने की आदत पड़ जाती है। यदि डाउन गया तो मर जाता है। शुगर बहुत ज़्यादा डाउन चला जाए, किसी का तो ऐसे ही 10-20 पर गया और खड़ा खड़ा आदमी वही मर जाता है। जैसे कोरोना के समय हमने दुर्घटनाएं देखी थी ना, खड़ा खड़ा आदमी मर गया। तो बीपी अचानक डाउन हो जाए, बीपी के साथ साथ शुगर अचानक डाउन हो जाए, ऐसे ही अचानक किसी को ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक आ जाए या रेस्पिरेटरी सिस्टम का अटैक आ जाए तो आदमी मर जाता है। तो क्या करें? कभी भी जो अनुलोम विलोम करेंगे उनको ब्रेन स्ट्रोक नहीं आएगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा। इसलिए अनुलोम विलोम रोज 10-15 मिनट करते रहिए। कभी भी उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम का अटैक नहीं आएगा, रोज हमारे साथ भस्त्रिका करते रहिए। कभी भी तो मैं सोचा ही बेटियां कहाँ गायब होगी, पता लगा ये तो माता सीता की तरह धरती में ही समा गई। हाँ यहीं पर मैंने सोचा ही हमारी जो है पूरी रौनक कहाँ चली गई भाई। ये पहले तो खड़ी खड़ी दिख रही थी, तो ये तो धरती से चिपक गई। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या जननी जन्मभूमि स्वर्गाद अपि गरीय से। अब लो बीपी वाले, लो शुगर वाले अपने पास में चीनी नहीं, टॉफी नहीं, कई तरह की कैंडीज रखते ना। मुनक्का, हम अपने यहाँ आते हैं ना रोगी, उनको जो भी शुगर वाले उनको मुनक्का दे के रखते, मुनक्का, खजूर, अंजीर खाया कर, चीनी खा खा करके बड़ा हल्का रखा। अब लो बीपी वालों की सुध ले लेते हैं, फिर लो वेट वालों की भी लेंगे। वो भी बड़े परेशान रहते हैं कि मोटापा पर तो खूब अटैक रहता है। बाबा हमारी भी तो सुन लो, हम अल्पसंख्यक जरूर हैं। तो लो बीपी वाले एक तो अश्वगंधारिष्ट लें, अश्वगंधा का कैप्सूल, अश्वशिला का कैप्सूल। और लो बीपी वाले जो है एक गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, बीपी पहले से लो, प्राणायाम किया तो और तो लो नहीं हो जाएगा। नहीं, प्राणायाम से लो बीपी नॉर्मल होता है, हाई बीपी भी नॉर्मल होता है। हाँ एक खास बात। तो जिनको भी बीपी बढ़ा हुआ, आज से ही अश्वगंधारिष्ट पी लें, आज से अश्वगंधा या अश्वशिला ले लें। और ये साहब दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर, ये रखा है ना, ये शिलाजीत लिक्विड भी है, शिलाजीत के कैप्सूल भी हैं। ये सब हमने सबको उपलब्ध कराया है। ये बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ अश्वगंधा और ये लिक्विड, ये शिलाजीत, ये सब। और फिर किसी को कमजोरी बहुत है, ठंड बहुत लगती है ना, तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर, च्यवनप्राश तो हम बताते ही हैं। और ये बाल प्राश तो मेरा सबसे प्रिय हो गया आजकल, इतना अच्छा टेस्ट है। और इसकी 1 चम्मच खा लो, दिन भर ऐसे घोड़े की तरह दौड़ते रहते हैं। स्वर्ण शिलाजीत ये खा लें। कुछ लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा बीपी लंबे समय से लो रहता है, तो वो स्वर्ण शिलाजीत खा लें, तो अब कोई लो बीपी का शिकार नहीं रहेगा। और जो जिनका वेट कम है, डेट खाओ, वेट बढ़ाओ। डेट खाओ, गुड़ खाओ, दूध पियो, केला खाओ, दही में केला डाल के खाओ, दूध में केला डाल के खाओ, खजूर डाल करके खाओ। उसका गर्मा गर्म जो है वो बनाओ, शेक बनाओ। और ये सब ठंड भी भाग जाती है, और जो अंडर वेट है वो तगड़े भी हो जाएंगे।
और उसमें थोड़ा हल्दी शिलाजीत भी टेस्ट तो और इतना अच्छा हो जाता है जी। और सामान्य रूप से च्यवनप्राश और बच्चों को एक बालप्राश दो, कुछ बहुत ही दुबले पतले इम्यूनिटी भी लो होती है उनके लिए बालप्राश बना दिया हमने। जोरदार कार्यक्रम है। तो ये जिनको लो बीपी है वो भी खा सकते हैं, ये बच्चों के लिए नहीं है। जो नाजुक प्रकृति के है ना, जैसे हमारी पूजा है, मीनाक्षी जी है, ये आयु बढ़ने के साथ ज्योत्सना जी है, बच्चों जैसा ही स्वभाव है। सेम टू यू, आप भी बड़े हुए हो लेकिन आप जो है ना मुस्कुराते हुए बड़े हुए हो लेकिन खिले हुए हो। हाँ, नहीं तो हुसैन कहते हैं स्वामी जी फिर मुझे भूल गए कहना पड़ता है। लेकिन सच में एक बार तो मैं अभी इंडिया टीवी के स्टूडियो आया तो मैंने देखा ये लड़का कौन आ गया बबुआ सा, तो ये पता लगे तो हुसैन बाबू है। इतने सच में आप बहुत क्यूट से हो गए हो योग करते करते हुसैन भाई। अच्छा स्वामी जो जी, योग करेंगे ना बच्चों की तरह ही रहेंगे, 100 साल तक बचे रहेंगे बीमारियों से, तनाव से। स्वामी जी बीपी की हम बात कर रहे हैं और बहुत सी ऐसी परेशानियां और बीमारियां हैं जो बीपी से ही जुड़ी हैं। अब डायबिटीज़ को ही ले लीजिए, अगर किसी को बीपी की परेशानी है तो उसमें डायबिटीज़ भी कई बार बढ़ जाती है। बीपी डायबिटीज़ को अपने साथ ले आती है, तो इसके लिए क्या उपाय करें कि एक बीमारी अपने साथ बाकी बीमारियों को कुनबे को ना लाए, उसके लिए क्या करें, खासकर डायबिटीज़? हाँ, ये एकदम ठीक कहा आपने ना, ये बीमारियों का एक कुटुंब है, कुनबा है, खानदान है और एक के साथ 2-3 बीमारियां तो आती है। जैसे कहते हैं ना अंधे को नोतोगे तो 2 साथ आएंगे ही। तो ये एक बीमारी दूसरी बीमारी को पैदा करती है, इसको कहते हैं डिजीज और डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस। ड्रग्स लेते हैं फिर उसके लिए एलोपैथी की सिंथेटिक ड्रग्स और उनके एडवर्स इफेक्ट। तो ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, फिर मोटापा, फिर स्ट्रेस, फिर एंजाइटी, फिर डिप्रेशन साथ साथ चलता है। तो पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए, योग मुद्रासन, और ऐसे पीछे से पकड़ लिया, ऐसे पकड़ने के लिए तो थोड़ा पेट घटाना पड़ेगा। बहुतों ने पूरा कचरा जमा कर रखा अपने पेट में, खतरा हो रखा, वो तो न कर पाएंगे, वो तो ऐसे ही करने हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, खाली पेट मधुनाशिनी, खाने के बाद मधुग्री, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, खाली पेट मधुनाशिनी, खाने के बाद मधुग्री। और जिनके बॉडी के रिसेप्टर्स भी कमज़ोर हो जाते हैं लंबे समय तक डायबिटीज़ बने रहने से, वो इम्यूनोग्रिट ले ले, और ज़्यादा कमज़ोर है न्यूरोग्रिट ले ले, और ही ज़्यादा कमज़ोर हैं तो अश्वगंधा, अश्वशिला या स्वर्ण शिलाजीत ले ले। कमजोरी भी आ जाती है ना शुगर के कारण से, आँखों पर दोष प्रभाव हो जाता है तो आंवला, एलोवेरा आदि का जूस पीने, आंवले की चटनी बना करके खा ले, नमकीन चटनी बड़ी अच्छी लगती है, आंवला सब्जी में डाल करके खा ले, थोड़ा सा बड़ा अच्छा लगता है। तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़बार, सदाबहार, विजय सार, खीरा, करेला, टमाटर तो सबको लेना है। और थोड़े दिन अनाज, नमक, मीठा ये थोड़ा बंद कर दें। पवन मुक्तासन बड़ा इजी है। अब ये आसन तो हमको समझ ही नहीं आ रहा, किधर से किधर मोड़ दिया रे, ये तो ऐसे ऐसे निकल जाती है, दाएं बाएं आगे पीछे से। हाँ। योगावतार हो गया इन बेटियों के रूप में। स्वामी जी देखिए, एक वो बच्चे हैं जो आपके आसपास अभ्यास कर रहे हैं। हाँ, और एक ने तो एक सीरियल ही बना दिया, अगले जन्म मोहे बेटी न कीजो। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, अगले जन्म मोहे बेटी ही कीजो। स्वामी जी देखिए, एक वो बच्चे हैं जो आपके साथ वहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं और क्या शानदार उनका अभ्यास है। और एक वो बच्चे भी हैं जो अलग अलग तरह की बीमारियों की शिकार हैं और सबसे बड़ी चीज़ हाइपरटेंशन की समस्या बच्चों में बढ़ रही। ये बात मुझे भी बहुत परेशान करती है कि बच्चों में इस तरह की बीमारियां कैसे हो रही हैं। और इसकी एक बड़ी वजह मोटापा है बच्चों का, क्योंकि फिजिकल वर्कआउट उनका काफ़ी कम हुआ। छोटे बच्चों में तो मोटापे से बीपी का जो बढ़ने वाला खतरा है, इसको कैसे कम किया जाए? बच्चों में बीपी, छोटे बच्चों में आपने ठीक कहा, किडनी की प्रॉब्लम, छोटे बच्चों में आर्थराइटिस। लो, तो हम कहते हैं बच्चों से बुजुर्गों तक अब सब योग करेंगे हमारे साथ। तो मोटापा के लिए बच्चों को ये करवाएं,
और ये कितनी बार? ऐसे ऐसे अर्धहलासन, पादवृत्तासन ऐसे करवाएं। ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन ऐसे, फिर द्विचक्रिकासन ऐसे, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन ये, और फिर उल्टे लेट के भुजंगासन और सर्वासन। चलो बेटियों, आप तो पूर्ण भुजंगासन और धनुरासन ये करो। चलो कर लो, पूर्ण भुजंगासन और पूर्ण चक्रासन। जैसे किया था ना, ऐसे पूर्ण धनुरासन, पूर्ण भुजंगासन, पूर्ण धनुरासन। पूर्ण भुजंगासन में सामने से सिर उठाते हैं और पीछे से पैर लगा देते हैं। कुछ पूर्ण भुजंगासन कर रहे हैं, कुछ पूर्ण चक्रासन कर रहे हैं। ऊपर भी पैर, और पैर अब थोड़ी के नीचे लाना बाबू। अरे राम 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 राम, क्या बात है भाई रे। ओहो, जो ऐसे कर लेंगे कहाँ मोटे रहेंगे, कहाँ खोटे रहेंगे। घर घर के बच्चों को स्वामी जी, इन बच्चों को देखना चाहिए, और माता पिता भी इन बच्चों को, अपने बच्चों को दिखाएं और कहें कि भाई ऐसे आप योग करिए और धीरे धीरे देखिए सारी बीमारियां छू मंतर हो जाएंगी। स्वामी जी देखिए, बीपी की वजह से लोग जो है बड़े गुस्से में रहते हैं। बेटियों को 11,000 रुपए इनाम देंगे भाई। एक बार जोरदार ताली बजा दो इनके लिए। आप भी स्टूडियो से अभिनंदन कर दो इनका, हुसैन भाई। बहुत शानदार स्वामी जी, ये 11,000 बच्चे अभिनंदन से भी आगे हैं। आदर्श बच्चे हैं ये, रोल मॉडल किड्स हैं सभी के लिए। स्वामी जी देखिए, बीपी की वजह से लोगों को गुस्सा बहुत आ रहा है, लोगों की नाक बहुत टेढ़ी हो रखी है, तिवरियां चढ़ी हुई हैं। इमोशनली, स्पिरिचुअली, और पढ़ने में भी बहुत होशियार है। तो स्वामी जी प्राणायाम के जरिए जरा लोगों का गुस्सा शांत करवा दीजिए, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन को भी बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। तो एक सेशन जल्दी से आप प्राणायाम का करवा दें, फिर आगे बढ़ते हैं। आओ सारी बेटियां यहीं आ जाओ। हाँ, ये बेटियां ना, मैं कह रहा था फिजिकली तो अच्छी हैं ही, एकदम 100% फिट, परफेक्ट। बैठ जाओ आगे तक, वज्रासन में बैठो, पीछे वाली सुखासन में बैठो। हाँ बैठ जाओ सब। सारी देवियों के एक साथ दर्शन हो गए प्रसन्नता से। चेहरा बिगड़ना नहीं चाहिए, कुछ ऐसे ऐसे मुंह बिगाड़ लेते वो नहीं। वज्रासन में, सुखासन में, पद्मासन में, भस्त्रिका, कपालभाति। जो प्राणायाम भी कर लेंगे तो ही बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। अनुलोम विलोम करो बेटी, रोज 2 मिनट से 5 मिनट भस्त्रिका, रोज 5 से 10 मिनट कपालभाति, रोज 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम करो। लंबा श्वास लो, छोड़ो। आज सच में तुमको 11,000 रुपए प्राइज मिलने वाला है, और सरप्राइज के रूप में एक खाने पीने की और भी गिफ्ट मिलने वाली है। ये जो बाल प्रास है ना, ये भी मिलेगा। योग स्वामी जी से, खाने पीने का जिक्र अब आपने कर दिया है, प्रयोग से, अच्छी सोच से, पॉजिटिव सोच से। तो ये बच्चे प्राणायाम कर रहे हैं, ज्योत्सना और पूजा कर रही हैं। हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं। आप अपने नुस्खे वाला पिटारा खोलिए और हमें ये बताइए कि कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए आज आपके पास पाक शास्त्र में क्या उसकी तैयारी आप करें। मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं कल क्या खास होने वाला। सर्दी में शुगर की बीमारी कैसे पड़ेगी दिल पर भारी, ठंड में बढ़ा ग्लूकोज का लेवल तेज करेगा दिल की धड़कन। स्वामी रामदेव के 10 टिप्स, हार्ट स्ट्रांग, खत्म होगी डायबिटीज। भीषण सर्दी पड़ रही है और इसमें सेहत का ख्याल रखना तो बहुत जरूरी है। तो कल सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। शुगर बैलेंस रखने के साथ साथ दिल को कैसे मजबूत बनाना है ये बताएंगे आपको स्वामी जी। स्वामी जी आज क्या बन रहा है? आज एक बहुत अच्छी रेसिपी बताने वाले हैं। ये जो है थोड़ा सा इसको सिरका डाल करके ना, और थोड़ा सा इसके अंदर सिरका और थोड़ा सा नमक और ये सब डाल करके इसको पानी के अंदर
ऐसे 2-3 बार धो लेते हैं। जब 2-3 बार ऐसे इसको धो लेते हैं तो फिर इसकी दुर्गंध और इसकी तीक्ष्णता और इसकी कड़वाहट चली जाती है। फिर ये ऐसे तैयार हो जाता है। देखो ये पहले से ही धो रखा है। और फिर इसको ऐसे चावल की तरह लहसुन को डाल देते हैं। अब देखो चावल की तरह लहसुन को डाल दिया और ये लहसुन की खीर बन जाएगी। ये लहसुन की खीर कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट के रोगियों के लिए, मोटापा के लिए, सर्दी की बीमारी के लिए लो। अब ये दूध इन्होंने पहले रख दिया था और इसमें भी केसर ऊपर से वो डाल दिया था। ये बिल्कुल नई चीज आज स्वामी जी बताई आपने। तो पतंजलि का ये शुद्ध कश्मीर की, हाँ, लहसुन की खीर। पहले तो हमने बोला था जो खाएगा खीर वो बनेगा वीर, जो खाएगा चूरमा वो बनेगा सूरमा, और जो खीर चूरमा साथ खाए तो बनेगा महावीर। अब देखो ये तैयार हो गई लहसुन की खीर, और ये लहसुन की खीर जो खाएंगे उनका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, उनका को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको वात रोग नहीं होगा, उनको जो है कफ भी नहीं बढ़ेगा इसमें थोड़ा केसर डालने, और उनको सर्दी भी नहीं लगेगी। अब ये तैयार हो गई है। देखो ऐसे, ये तो थोड़ी ठंडी है और ये गर्मा गर्म है। तो ये इसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट आदि किसी को डालना हो तो वो भी थोड़ा डाल सकते हैं, क्योंकि हाँ इसमें ये जरूर डालना है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर इसको बहुत ही साथ में कर देता है। इसको ये डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाएगी। इसका एक चुटकी भर ऐसे जितनी खीर की मात्रा हो उसके अकॉर्डिंग इसको डाल लें। और जिनके पास में थोड़ा पैसे का जुगाड़ ठीक है, हाँ कई बार घरों में झगड़ा कर देते हैं। आज बाबा जी ने खीर बताई थी, उसमें बादाम अखरोट काजू को बताए थे, तो जो है लोग कहते हैं यही खरीद के लाओ। तो भाई अपना जैसा घर हो वैसा गुजारा कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे ही खाओ खीर और बनो महावीर। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।